Dear students, welcome to Saran classes. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फार्मूले बताऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड शेप्स। बच्चों, सबके ये प्रॉब्लम रहती है, फार्मूले याद करने पड़ते हैं, फार्मूले याद नहीं रहते। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, प्रैक्टिकली जो है ना वो आपको बताऊंगा कि फार्मूला इस तरह से आपको लर्न करना है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आप आज देखें। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े। तो मैं आपको बता रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला देखो। क्यूब हिंदी में भी कुछ स्टूडेंट हिंदी के भी होंगे, हिंदी में घन कहते हैं क्यूब को। तो क्यूब लाइक एज बॉक्स ऑफ चॉक। आप लूडो खेलते होंगे, वो क्यूब होता है। ये है क्यूब शेप और इसमें सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है ना, क्यूब शेप की सारी साइड्स इक्वल होती है। अब देखिए, अगर एरिया, इसमें दो तरह का एरिया होता है बच्चों। एक तो मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब देखो इसके कितने फेस हैं, 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस हैं तो 6 फेस के अंदर अब देखिए टोटल एरिया निकालेंगे तो एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है नीचे, इसका ए और ए का क्या होगा, ए स्क्वायर। तो 6 फेस का कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा। अब देखिए कई बार ये होता है कि हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि ऊपर नीचे ये फ्लोर और जो देखिए ऊपर का और नीचे का मान लो नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर ये दो फेस कम हो गए तो इसको कवर्ड सरफेस एरिया कहते हैं। कवर्ड सरफेस एरिया कह लें, एरिया ऑफ फोर वॉल कह लें चारों तरफ, ठीक है ना। सीलिंग और फ्लोर नहीं लेते हम, तो 4 वॉल्स रहेगी। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर। अब देखिए इसमें वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यों लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यों होता है? देखिए हमारा जो एक, मान लो जिस कोई भी रूम में जिसमें हम अभी हैं, इसका मान लो जो एरिया नीचे फ्लोर का एरिया है, अगर वो हाइट तक भरा हुआ है, एरिया जो है वो हाइट तक अगर भरा हुआ है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम हो गया। तो एरिया इंटू हाइट, तो एरिया क्या होता है, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम। अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होता है, इक्वल है, इक्वल है तो a इंटू ए क्या हो गया, ए क्यूब। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि देखो क्यूब जो है घन, उसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कवर्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर और वॉल्यूम जो है वो a क्यूब होता है। नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं क्यूबाइड की बात। क्यूबाइड किस शेप में होता है, हिंदी में गनाब कहेंगे ना। अब देखिए ये रेक्टेंगल शेप में हम कहें 3D होता है। बॉक्स हम जैसे शूज बॉक्स कह लें, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी बॉक्स है। तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब अगर हमने एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, टीएस से बोलता हूं, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें देखो दो, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, तो दो ही लेंथ होती है, दो ही ब्रेड्थ होती है, ठीक है ना। इसी तरह से क्या होता है, इसका हम लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये नीचे का हो गया, इतना ही फ्लोर का हो गया तो इतना ही क्या होगा, सीलिंग का होगा, तो 2 ये हो गया।
इसके बाद अब हम जो है ना अगर वॉल की तरफ चलते हैं तो नीचे क्या है, ब्रेड्थ और हाइट। अब ब्रेड्थ और हाइट, हाइट जो है उसके अपोजिट और देखें, वो भी उतने हो गया ब्रेड्थ और हाइट, तो ब्रेड्थ और हाइट ये भी 2 होगी, ठीक है। और इतना ही लेंथ इंटू हाइट हो गया, वो भी अपोजिट साइड देखेंगे, एक वो हो गया, तो लेंथ इंटू हाइट। तो इसका क्या फॉर्मूला बना, 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, ये है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बच्चों अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं मेरे से। अब देखिए ये था टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें अगर फ्लोर को छोड़ेंगे, कई बार ये होता है जैसे रूम है इसको पेंट करना है, पेंट करना है तो फ्लोर पे तो पेंट नहीं करना ना, तो आप क्या करेंगे, एल इंटू बी कम करेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप टोटल एरिया निकाल लें और एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ कम कर दें, ठीक है। और इसमें अगर दोनों ही छोड़ना है, किसको, सीलिंग को भी छोड़ना और फ्लोर को भी छोड़ना है, तो 2l भी कम हो गया ना। तो अब मैं बात करूंगा कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि सीलिंग और फ्लोर दोनों छोड़ रहा हूं, तो कवर्ड सरफेस एरिया कैसे होगा बच्चों, इसमें हम लेते हैं 2 लेंथ ब्रेड्थ कम हो जाएगी 2LH। तो इसमें देखिए अब 2 कॉमन आ गया, B प्लस एल इंटू एच, देखो H भी मैंने कॉमन ले लिया, H इस साइड कॉमन ले लिया और 2 इस साइड कॉमन ले लिया। आप यहां भी कह सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए यहां कह दें, ठीक है। तो ये कवर्ड सरफेस एरिया है, यानी कि सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दिया, इसका मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल यही है, क्योंकि फोर वॉल का एरिया निकल गया ना ये, तो एरिया ऑफ फोर वॉल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया और वॉल। नेक्स्ट देखिए इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो मैंने पहले बताया था एल इंटू बी इंटू एच, तो बड़ा ही सिंपल है, एल बी एच कह दें, ठीक है ना। जिस तरह से निकालते हैं कि किसी का एरिया 50 मीटर आ गया तो क्या करेंगे, एरिया है तो स्केयर लगाएंगे, एरिया है तो स्केयर लगाएंगे, वॉल्यूम है अगर वॉल्यूम है तो क्यूब लगाएंगे, क्योंकि इसमें 3 हाइट 3 लेंथ होती है। अब देखो इसके बाद मैं लेता हूं एक और सॉलिड, अब मैं सॉलिड में ले रहा हूं सिलेंडर। देखिए सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर किस तरह से होता है शेप, ये इस तरह से सिलेंडर होता है, एक पाइप कह लें, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बेलन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी समझे, इसको कहते हैं बेलन। अब देखिए इसमें कवर्ड सरफेस एरिया पहले बताने जा रहा हूं, कवर्ड सरफेस एरिया। देखिए ये जो है सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये बार बार घेरा, इसको हिंदी में तो, इंग्लिश में तो सरकमफ्रेंस कहेंगे और हिंदी में इसको परिधि कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, परिधि। ये क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है 2πr, इसका माप जो होता है ये 2πr है। और कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब मैं ऊपर नीचे का एरिया नहीं ले रहा, सिर्फ बार बार का एरिया देख रहा हूं, तो 2πr और कहां तक ऐसे 2πr कहां तक जाऊंगा, h तक, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 ही होती है ना उसमें, तो एक तो 2πr ई हो गया, एक h हो गया, तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या हो गया 2πr h। देखिए आप प्रैक्टिकली समझें इसको अच्छी तरह से, 2πr h। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है।
टोटल सरफेस एरिया में क्या है, देखिए पेट्रोल का ड्रम है, ऊपर नीचे खाली नहीं होता, पाइप की बात की थी ये तो बार बार का हो गया। अगर ड्रम है दोनों तरफ से बंद है तो हम क्या करें, ये कवर्ड सरफेस एरिया था और इसमें ये दो सर्कल हो गए, दो सर्कल में क्या हो गया 2πr² और हो गया, क्योंकि एक सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है। ये तो आप अच्छी तरह पता होगा बच्चों, ये πr² होता है, तो πr² क्या होगा 2πr², और बार बार का क्या हमने बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ सकता है, एक फार्मूला क्रिएट हो गया, 2πr कॉमन आ गया, यहां भी है यहां भी है, यहां क्या रहेगा h, यहां क्या रहेगा r, तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2πrh+r होता है। अब इसमें एक और बात रह जाती है कि अगर एक तरफ से खुला ओपन हो, तो अगर एक तरफ से ओपन हो तो हम क्या करेंगे, या तो इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, ठीक है 2πrh, इसमें πr² ऐड कर देंगे, ठीक है ना, या तो πr² ऐड कर देंगे, और नहीं तो क्या होगा, ये टोटल जो निकाला है उसमें πr² माइनस कर देंगे। मतलब अगर एक तरफ से, ये समझ गए होंगे आप, 2πrh, उसमें तो एक तरफ से खुला है तो आप क्या करेंगे πr² ऐड कर देंगे, टोटल का निकाला हो तो उसमें πr² माइनस कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसके वॉल्यूम का देखिए मैं फिगर फिर दोबारा से बना के समझा रहा हूं। ये जैसे हमारा सिलेंड्रिकल कोई भी है, देखो वॉल्यूम तो भरा हुआ की बात करते हैं ना हम, वॉल्यूम भरा हुआ की बात करते हैं, तो ये क्या है πr², क्या है बच्चों πr²। अब ये πr² भरा हुआ कहां तक भरा हुआ h तक, वो बार बार की बात ले रहे थे हम। तो वॉल्यूम जो होता है वो इसका सिलेंडर का वो होता है πr²h, πr² भरा हुआ कहां तक भरा हुआ h तक भरा हुआ। अब आपको सिलेंडर का एरिया और सिलेंडर का वॉल्यूम समझ आ गया होगा। इसके बाद में लेता हूं सफियर, नेक्स्ट सॉलिड है सफियर। देखो स्फीयर को हिंदी में गोला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्फीयर जो है ये इस तरह से इसके लिए हम बॉल कह सकते हैं, ठीक है, बॉल कह सकते हैं आप, स्फीयर होता है। अब इसका प्रैक्टिकली आपको कैसे समझ आए, मैं ये बताऊंगा कि एक छोटी बॉल ले लें, उसमें छोटी बॉल में कील डाल के और यहां से फेविकॉल ले लें और रस्सी लपेटना शुरू कर दें, ठीक है। अब ये जो है पूरा एकदम से इस तरह से लपेट लिया। अब इसको वापस ओपन करें और इस तरह से सर्कल के तौर पर छोड़ दें, तो सर्कल के तौर पर छोड़ देंगे तो इस तरह से क्या होगा, ये जो एरिया लिया था बार बार का, ये 4 बराबर के सर्कल बनेंगे। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फिर, इसका मतलब एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ठीक है ना। आप ये मानिए जो बॉल है उसका एरिया 4 सर्कल के बराबर होता है 4πr²। अब इसमें आप देखें स्फीयर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, टोटल सरफेस एरिया कह लो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, क्योंकि बॉल तो बॉल है ना। तो इसके अंदर अब हमें एक चीज और देखना है, ये तो था इसका एरिया, वॉल्यूम इसका होता है 4/3πr³। देखो इसमें मैं प्रैक्टिकली नहीं बता पाता वॉल्यूम का, क्योंकि थोड़ा सा लेंथ ही पड़ता है, 4/3πr³।
अब मैं बात करता हूं हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर हिंदी में कहें अर्धगोला। अब इसमें देखिए, आप एक नींबू ले लें, नींबू काट लें आधा, ठीक है, वो हेमिस्फीयर आपका। अब इसके अंदर अगर ये एरिया निकालेंगे तो पूरे का एरिया क्या निकाला था, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमने उसका क्या निकाला था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा ही करना है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो हमने नींबू काटा तो ये ऊपर क्या होगा, फिर ये एक सर्कल बन जाता है। ये अगर आपसे टोटल पूछा है तो एक सर्कल और बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या होगा, 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो इसमें, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का आधा होता है, वो 4/3 था, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये था इसका। इसके बाद में लेता हूं कोण। अब देखिए, कोण को हिंदी में शंकु कहते हैं आप लोग। देखिए ये इस तरह से जोकर की टोपी कह लें, कीप कह लें, ये इस तरह से होता है। इसके अंदर देखिए ये तो होगी रेडियस, ये हाइट होगी, लेकिन ये जो है हिंदी में अगर बताऊं तो तिरछी ऊंचाई, नहीं तो स्लैंट हाइट, एल कहते हैं। अब इसमें अगर दो चीज दी हो तो देखिए ये राइट एंगल बन गई। राइट एंगल आपको पता है एल निकालना हो तो ये देखिए ये राइट एंगल है, तो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस आप लगा लेंगे, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें अगर एच निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये तो है पहले इन तीनों में निकालने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एरिया ऑफ कोण जो होता है, एरिया ऑफ कोण, आप अगर किसी भी, मान लो आपने इस तरह से पेपर काट लिया सर्कल का, अब इसको अगर फोल्ड करके आप बनाओगे ना, ये क्या था, हाफ था, ये सारा क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ये पाई आर होता है, ठीक है, ये पाई आर हो गया। तो इसका जो है ये स्लैंट हाइट के साथ जितनी स्लैंट हाइट ये बनेगी, तो ये बनता है पाई आर एल। एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। एल आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना है, अगर इन तीनों में से कोई चीज निकालनी हो तो। इसके बाद में इसके, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया लेना हो, ये तो कवर्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। और अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया लेना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एक जो है वो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना, एक सर्कल ही ऐड करना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लें, एल प्लस आर। देखिए ये जो है टोटल सरफेस एरिया कोण का है। अब मैं बात करूंगा इसके वॉल्यूम की। देखिए वॉल्यूम क्या है कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। एक ही हाइट के दो बर्तन ले लें आप, एक तो सिलेंडर और एक ले लें कोण, ठीक है। अब इसमें एक ही रेडियस के होने चाहिए और एक ही हाइट के होने चाहिए, एक हाइट के एक ही रेडियस के। अगर इसको आप पानी से भर के इसमें डालोगे तो ये 3 बार में भरेगा बच्चों, ऐसे। तो इसका वॉल्यूम क्या था, इसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, आपको याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच तक भरा हुआ। तो 3 बार में भरेगा तो ये क्या होगा, 1/3 हो गया ना। तो इसका कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो नेक्स्ट मेरे वीडियो भी देखते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें। बहुत सी मैथ की जानकारी, जो बच्चे मैथ में घबराते हैं, आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, 9315664101।
तो मेरे साथ जुड़े रहें और मैथ का भय दूर करते रहें। थैंक यू।